अनुरोध किया। संत कबीर ने कहा कि अभी तो उन्हें भूख नहीं, आते समय जरूर वो खाना खाकर जाएंगे। खाने की बात नहीं है कबीर साहब। हमारे की है, घोड़ा हमारे जीवन का। सवाल का जवाब जल्द दे सका तो जरूर बताता जाऊंगा, नहीं तो शाम को आते समय जवाब दूंगा। कबीर जी बोले, यही कि भगवान हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो हमें नजर क्यों नहीं आते? वो गांववासी बोला। सवाल सुनकर कबीर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने पलटकर उस गांववासी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? कबीर जी बोले, मुझे ये पता होता तो आपसे क्यों पूछता? वो बोला। ग्रामवासी का ये जवाब सुनकर कबीर जी ने पास ही पेड़ की डाल पर उड़ती फुदकती चिड़िया की तरफ देखा और उस ग्रामवासी से कहा, तुम शाम तक इस चिड़िया की सारी हरकतों को देखते रहो और शाम को जब मैं यहाँ से गुजरूं तो मुझे इसका सारा वाकया सुनाना। ये कहकर कबीर जी सत्संग के लिए चले गए। वो ग्रामवासी दिन भर चिड़िया की हरकत को देखता रहा। चिड़िया दूर दूर से तिनके तोड़ तोड़ कर लाती और अपना घोंसला बनाती। कभी कोई बच्चा उस चिड़िया की तरफ पत्थर फेंकता, कभी उसकी अन्य सखी चिड़ियाएं उससे लड़ाई करती, तो कभी कोई कौवा आकर उसके घोंसले को बिखेर जाता। मगर शाम होते होते चिड़िया ने घोंसला तैयार कर लिया। ठीक शाम होते ही कबीरदास जी सत्संग खत्म करके उस गांव से गुजरे और उस ग्रामवासी से मिले और पूछा, हाँ जी, आपने देखा चिड़िया दिन भर क्या कर रही थी? ग्रामवासी ने कबीर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कबीर साहब, आप सचमुच संत हैं। दरअसल कल जो आंधी आई थी उससे मेरा छप्पर उड़ गया था और इसी सदमे के कारण मैंने आपसे भगवान के होने न होने का कारण पूछा था। तो क्या आपको उत्तर मिल गया? कबीर जी ने पूछा। जी बिल्कुल मिल गया, वो ग्रामवासी बोला। अब अपना नया छप्पर बनवा लो। वैसे भी वो छप्पर पुराना हो चुका था, कभी भी गिर सकता था। शुक्र करो आंधी के समय कोई छप्पर के अंदर नहीं था। कहते हुए संत कबीर शाम के साये में डूब चुकी उस पगडंडी की ओर बढ़ गए। ग्रामवासी उन्हें दूर तक निहारता रह गया। आकाशवाणी दिल्ली के इंटरेस्ट चैनल पर चिंतन कार्यक्रम के तहत अभी आपने संत कबीर के विचार सुने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरेस्ट चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस में अयोध्या कांड।